अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबको अनमोल ऑनलाइन एकेडमी के कैनवा प्रोफेशनल कोर्स के 5वें लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा मौजू है मोकअप्स। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मोकअप क्या होता है। सादा अल्फाज में मोकअप एक ऐसा प्रीव्यू होता है जिसमें हम अपने डिज़ाइन को किसी हकीकी चीज़ पर लगा कर दिखाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई लोगो बनाया है तो सिर्फ सफ़ेद कागज़ पर दिखाने के बजाय अगर उस शॉपिंग या मग, कैप, टी शर्ट और बिज़नेस कार्ड और बैग साइन बोर्ड पर लगा कर दिखाएं तो ज़्यादा प्रोफेशन और हकीकत के करीब महसूस होता है। इसको कहते हैं मोकअप। अब सवाल ये पैदा होता है कि मोकअप की ज़रूरत क्यों होती है। फ़र्ज़ करें आपने किसी क्लाइंट के लोगो डिज़ाइन किया। हाँ, अगर आप सिर्फ लोगो भेज दें तो क्लाइंट को अंदाज़ा नहीं होगा कि ये हकीकत में कैसा नज़र आएगा। लेकिन अगर आप इस लोगो को मुख्तलिफ़ चीज़ों पर लगा कर दिखाएंगे ना, तो क्लाइंट फ़ौरन समझ जाएगा कि इसकी ब्रांडिंग कैसी होती है। यही वजह है कि प्रोफेशनल डिज़ाइनर है ना, वो हमेशा मोकअप्स इस्तेमाल करते हैं। मोकअप्स इस्तेमाल करने के चंद अहम फ़ायदे हैं। इसमें आपका जो डिज़ाइन होता है वो बहुत ही प्रोफेशनल लगता है और क्लाइंट आपके काम को देखकर बहुत ही इम्प्रेस और मुतासर हो जाता है। और डिज़ाइन की जो एक प्रेजेंटेशन होती है ना, वो तमाम ही बेहतरीन होती है। और इसके साथ ही साथ जो डिज़ाइन का पोर्टफोलियो होता है वो भी तमाम ही बेहतरीन हो जाता है। अब हम कैनवा के अंदर मोकअप्स का इस्तेमाल करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ से कोई भी एक डिज़ाइन ले लेता हूँ। जिस तरह मैंने ये ले ली डिज़ाइनिंग। सॉरी, इससे पहले कि मैं यहाँ से एक वैसे ही यहीं पर साइज़ है, साइज़ सेलेक्ट हो गई है। अब यहाँ से एलिमेंट्स में आप सबसे पहले आएंगे तो यहाँ आपको मोकअप सर्च करना है। ये आप देखें जो फोटोस लिखा हुआ है, यहीं पर यही मोकअप है। अब जिस तरह ये कार्ड रखा हुआ है, इसको हम यहाँ करते हैं ऐड, और यहीं से हम कोई लेते हैं लोगो। अब इसकी हम ब्रांडिंग करते हैं कि ये जब एक लोगो इसके ऊपर लगेगा तो फिर ये मोकअप के साथ दिखता है। अब देखें ये जिस तरह लोगो है ना, इसको आपने देखा जब कोई क्लाइंट आता है तो देखेगा कि अगर इस चीज़ को मैं हकीकी रियल लाइफ में किसी चीज़ पर लगाऊंगा या अपने कारोबार के ऊपर लगाऊंगा तो ये कितना प्रोफेशनल लगेगा और इसलिए का जो शो होगा वो किस तरह होगा। तो यही होता है इस जो मोकअप होता है इसका ही फ़ायदा। और यहाँ पर हम इसको वापसी रिमूव करते हैं, इसको रिमूव करते हैं इसको डिलीट करते हैं। यहाँ से हम दोबारा टी शर्ट लेते हैं और यहाँ से ब्लैक टी शर्ट ली, ये एडजस्ट हो गई है। अब दूसरा भी मैं आपको मिसाल और फॉर एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ। जिस तरह ये लोगो है, अगर हम लगाएंगे तो किस तरह दिखेगा, अब कितना अच्छा दिख रहा है। अब हम इसके बाद भी तीसरा आपको मैं मिसाल देता हूँ मग का। यहाँ से आप मग सर्च करेंगे, मग आपने रख लिया।
और इसका जो बैकग्राउंड कलर है हम करते हैं ब्लैक, और यहीं से दोबारा हम लेते हैं लोगो। इसमें सियाल करते हैं। ये हमारा आ गया लोगो। और इस तरह अगर हम मज़ीद जिस तरह लैपटॉप है उसके अंदर लगाना चाहते हैं, ये लैपटॉप है और इसको थोड़ा हम बड़ा करते हैं। समझाने के लिए सिर्फ ये बार बार लोगो यूज़ कर रहा हूँ, तो बोले आपको भी समझ में आ जाए कि कितना ही ये बेहतरीन और प्रोफेशनल लगता है। ये भी तमाम ही बेहतरीन लगता है, लेकिन ये भी तमाम ही बेहतरीन लगता है। इसमें मैं आपको समझाऊंगा, एक बात हमेशा याद रखें इसमें कि हर डिज़ाइन है हर मौके पर अच्छी नहीं लगती। अगर आपने रेस्टोरेंट का लोगो बनाया है तो उसे फूड बॉक्स या शॉपिंग बैग पर दिखाएं। अगर किसी क्लॉथिंग ब्रांड का लोगो है तो उसे टी शर्ट या कैप पर दिखाएं तो अच्छा लगेगा। अगर किसी कंपनी का लोगो है तो उसे बिजनेस कार्ड, लेटर हेड या आप ही साइन बोर्ड होते हैं उन पर दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सही मौक़ा का इंतखाब आपकी प्रोफेशनल सोच को ज़ाहिर करता है। आखिर में मैं आप सबको एक प्रेटेक्स दूंगा। आज आपने एक लोगो लेना है और उसे कम से कम 5 मुख्तलिफ मोकस पर लगा कर तैयार करना है। फिर उन तमाम मोकस का एक खूबसूरत प्रेजेंटेशन की शक्ल महफूज करें। ये मश्क आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल है उसको तमाम ही बेहतरीन करेगी, उसमें बेहतरी लाएगी। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कैनवा के मज़ीद जो प्रोफेशनल टेक्निक्स है वो सीखेंगे। अब इस जो लेक्चर है उसको कहते हैं अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगले लेक्चर में।